नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 भागवत गीता का। और इस चैप्टर के इस वीडियो में मैं पहले, दूसरे और तीसरे तीनों श्लोकों को एक साथ यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। उन श्लोकों को मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो थोड़ी जगह ले लेते, और उन तीनों श्लोकों में बेसिकली ये बात बताई गई है कि जो लोग दैवीय स्वभाव के होते हैं, यानी जिनका कैरेक्टर ऑस्पिशियस होता है, वो लोग कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में भगवान कृष्ण ने इसमें बताया है। और वो क्वालिटीज़ कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, ये भी भागवत गीता में आप आराम से, अगर आप ये मॉडल समझते हैं, ठीक है, परा अपरा का, और अपने शरीर के जो 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, आपका मनोमय, फिर ज्ञानमय और फिर आनंदमय, ये कोशों के बारे में अगर आपको पता है तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से डेवलप हो जाते हैं और किसके अंदर ये डेवलप होते हैं। ठीक है, इनको डेवलप करना नहीं पड़ता, प्रैक्टिस से डेवलप नहीं करना पड़ता। प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिस के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने आप को प्रैक्टिस में ज़रूर लाते हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन किसी काम को क्यों नहीं करेंगे, वो चरित्र में तब तक नहीं आता जब तक आपको ज्ञान ना हो जाए, सत्य का पता ना लग जाए। जब आपको सच का पता लग जाता है तो आपको अपने अंदर कोई चरित्र डेवलप नहीं करना पड़ता, वो डेवलप अपने आप हो जाता है। इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। और आइए देखते हैं कि उसमें कहा क्या गया है इस श्लोक में। इसमें दैवीय गुणों के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया है, और वो कहते हैं निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम। और ये जितना भी आप लिखा हुआ है ना, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। ठीक है, हो सकता है थोड़ी लाइट कम पड़ रही हो, बट हाँ दिखेगा। तो आप इन सारे गुणों को, जो कि क्वालिटीज़ हैं, जो कि एक आम आदमी के अंदर, जो कि एक ऐसे आदमी के अंदर जो कि ऑस्पिशियस कैरेक्टर के, यानी जिसके अंदर दैवीय गुण होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तो उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से गुण हैं। तो आप इसे रोक करके देख लीजिएगा। ये 24 गुणों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, ये 24 गुणों की बात भगवान कृष्ण ने इसमें की है कि ये दैवीय गुण हैं, और ये दैवीय गुण एक व्यक्ति में पाए जाते हैं जो दैवीय स्वभाव का होता है। इस चैप्टर का नाम ही है दैवीय तथा आसुरी स्वभाव। चैप्टर 16 जो है, इसका नाम है दैवीय और आसुरी स्वभाव। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है दैवीय और आसुरी स्वभाव। और आइए इसमें से कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो गुण लिखे हुए हैं ये तो समझने लायक हैं ही, अपने आप समझ में आते हैं, समझाने लायक कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कंफ्यूज होता है बंदा। जैसे निर्भयता है, इसको सीधे अर्थों में लेने का मतलब होता है भय ना होना। ठीक है, लेकिन निर्भयता का एक असली अर्थ जो है वो हमारे कर्म क्षेत्र को लेकर के आता है। जब हम कर्म करते हैं तभी तो, जब हम कर्म करते हैं तभी तो हम निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के समय ही तो हमारा भय हमारे सामने आकर खड़ा होता है, या हमारी शंकाएं हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं। जिस आदमी ने अपने मन से सारी शंकाएं निकाल दी हैं अपना कर्तव्य पूरा करते समय, वही आदमी निर्भय है। ये इसका वास्तविक अर्थ है। अपने मन से सारी शंकाएं, सारा डर निकाल देना, यही निर्भयता है। यानी इसको कर्म के स्तर पर समझना होता है। कर्म किसे कहते हैं? कोई भी कर्म, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, वो कर्म कब है आपके लिए? जब उस काम को करना आपका अधिकार हो, उस काम को करना आपका कर्तव्य भी हो, और उस काम को करने का आपके पास कारण भी हो। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं, और तब जब आप कोई काम करते हो, तभी आप क्या करते हो, अपने कर्म को उचित ढंग से कर रहे हो, और अपना ही कर्म कर रहे हो जो आपके लिए नियत है। अपने नियत कर्म को आप कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपके लिए डिसाइडेड कर्म है वो आप तभी करते हो जब आपके पास तीनों चीज़ें हों, कारण, अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, और वो करते समय आपके मन में कोई शंका नहीं आनी चाहिए। जैसे आप कहीं आईपीएस ऑफिसर हो, कहीं आईएएस ऑफिसर हो, या पुलिस वाले हो, कोई बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, आपको पता है कि एक पावरफुल आदमी है, लेकिन आपको पता है कि ये गलत कर रहा है, और आपका कर्तव्य आपसे कहता है कि इसे पकड़ो, आपके पास अधिकार भी है कि इसे पकड़ो, और आपके पास कारण भी है कि इसे पकड़ो, कि इसने अपराध किया है। तो जब आप बिना किसी शंका, बिना किसी डर के जब आप उस व्यक्ति के साथ वही करते हैं जो आपका नियत कर्तव्य आपसे कहता है, तब आप निर्भयता को प्राप्त होते हैं। और ऐसी ही निर्भयता चाहिए होती है समाज में। समाज में ऐसी ही निर्भयता हर व्यक्ति के अंदर चाहिए होती है, अगर समाज को सुदृढ़, मजबूत और न्याय प्रदान करने वाला बनाना है। ये कितनी सिंपल सी, सीधी सी बात है, जो भागवत गीता में एक छोटे से शब्द के अंदर बस समझ में ना आने की वजह से लोगों को नहीं पता है, या फिर लोग इनको ठीक से नहीं समझ पाते। निर्भयता का मतलब नहीं हम डरेंगे नहीं, निर्भयता का मतलब मूर्खता नहीं है। निर्भयता का अर्थ है विश्वास। हर चीज़ विश्वास पर आधारित है। निर्भयता का अर्थ है विश्वास, कि मेरे पास जो नियत कर्म है, मेरा जो निर्धारित कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे किसी तरह की शंका मेरे दिमाग में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करने वाला है वो ईश्वर है।
वो मेरे भीतर से अपरा के माध्यम से इन सारे गुणों को इधर से उधर घुमा रहा है, लपेट रहा है, और मेरे जीने मरने का और मेरे किस तरीके से सारे कर्म होंगे, किस तरीके से मैं सफल होऊंगा या असफल हो जाऊंगा, ये सारा निर्धारण प्रकृति के नियमों द्वारा होता है। पूरी मशीनरी सेट है, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं डरूंगा भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो मेरे लिए ही नुकसानदायक होगा, मेरी ही यात्रा लंबी होगी। क्योंकि इस शरीर में रहना ना रहना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इस शरीर की जो यात्रा है इसको छोटे से छोटा करते जाना और आनंदमय कोश की तरफ यानी अपने आत्मा के वास्तविक रूप को जानना। मृत्यु तो एक दिन आ ही जानी है, तो फिर भय का क्या लाभ, अपने कर्तव्यों से दूर भागने का क्या अर्थ है। इसीलिए इसी निर्भयता की बात यहाँ की गई है। ठीक है, ये निर्भयता का अर्थ है। बाकी आत्मशुद्धि का अर्थ होता है अंदर से बुरा ना सोचना, मन में बुरे ख्याल ना लाना, बाहर से साफ रहना, नहाना धोना, ये सारी चीज़ें हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान एक ज्ञान होता है भौतिक ज्ञान, जो इस अपरा का ज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। और जो वास्तविक ज्ञान होता है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, वो बाहर अपरा को देख करके नहीं आता, वो अपने भीतर देख करके आता है। यानी जो मनोमय कोश है, मन से भीतर, मन में जितने भी विचार आते हैं, मन में जो भी अहंकार है, मन, मैंने एक बार आपको बताया था कि मन एक शीशे की प्लेट की तरह है। उस शीशे की प्लेट पर एक एक धूल का कण जमता चला जाता है। जैसे ही हमारी इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, जैसे ही हम किसी इच्छा से बंध जाते हैं, वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि इच्छा से बंध से ही एक धूल का कण उस चमकदार प्लेट पे या फिर उस शीशे पर, जो आर पार देख सकता है, उस शीशे पर पड़ता जाता है। और जितनी इच्छाएं आपकी होंगी उतनी ही मनोमय कोश पे धूल जम जाएगी। धूल जम जाने की वजह से आप विज्ञानमय कोश को नहीं देख पाएंगे। विज्ञानमय कोश यानी वास्तविक विज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाहर के ज्ञान को लेंगे, बाहर की चीज़ों को समझेंगे। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, 420 कैसे करते हैं, टैक्स कैसे चोरी करते हैं, ये सारी चीज़ें आप बाहर सीखोगे। ठीक है, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है, अंदर का ज्ञान है। उसके लिए मन को शुद्ध करना होता है। वो सारी चीज़ें आत्मशुद्धि के अंदर आती हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर आती हैं। फिर आता है दान। दान भी 3 तरीके का है, सतोगुण में दान देना, रजोगुण में दान देना और तमोगुण में दान देना। इन तीनों गुणों के बारे में मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर में। सतोगुण में जो दान दिया जाता है वही दान सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि सतोगुण में दिया गया दान उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो जिसकी चिंता उसका काम है, चिंता नहीं, बेसिकली जो अपने कर्म पे फोकस करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका काम उनकी एस्पिरेशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एस्पिरेशंस यानी गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें उनके लिए उनका काम होती हैं। तो दोनों में अंतर है। तो जो व्यक्ति सतोगुणी होता है उसके लिए उसका काम उसकी एस्पिरेशन होता है। साइंटिस्ट विचारधारा वाला कोई ऐसा विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहा है, लगन के साथ अध्ययन कर रहा है, जो समाज के कार्य कल को अगर पढ़ लिख गया तो समाज के लिए बहुत बहुमूल्य साबित हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी दान देना अगर आप दोगे तो उसका सही इस्तेमाल करेगा, पढ़ने के लिए चीज़ें खरीदने में करेगा, अपनी खोजों, अपने आविष्कारों में उस पैसे को लगाएगा, उस दान के धन को लगाएगा जो आपने उसे दिया है। लेकिन जो रजोगुणी है वो कहाँ लगाएगा? उधार लेकर के अपने अच्छा सोफ़ा, सुंदर सोफ़ा, घर को सजा लिया, बढ़िया फानूस लगा लिया, इसमें लगाएगा। तमोगुणी क्या करेगा? उसका इस्तेमाल शराब पीने में, उल्टे सीधे काम करने में, इसमें लगाएगा। तो कभी भी दान उस व्यक्ति को ना दे जो शराबी हो, कबाबी हो या अपनी इच्छाओं के लिए जीता हो, मेटलिस्टिक हो। हमेशा उस आदमी को दान दें जो सतोगुण में स्थित है, यानी जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जो सतोगुण में है, यानी ज्ञान का अनुशीलन करना चाहता है। वो ज्ञान चाहे वो अपरा का ज्ञान हो ताकि संसार को सुख पहुँचा सके, या फिर अपने भीतर का ज्ञान हो ताकि वो ईश्वर तक अपने वास्तविक रूप को पहुंच सके। जो भी व्यक्ति इस तरह के ज्ञान में स्थित है उसे ही दान दीजिए, किसी और को दान मत दीजिए। बाकी चीज़ें सिंपल हैं। यज्ञ परायणता यानी यज्ञ करना। यज्ञ करने का मतलब होता है आहुति देना। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है आहुति देना। आहुति का मतलब क्या है? उन चीज़ों की आहुति देना जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं अंदर, उनकी आहुति देना। उनके जो भी प्रतीक हैं उनकी आहुति वहाँ देना। जैसे कुछ लोग यज्ञ करते हैं तो अपने कमाए हुए धन को बांटते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप ये समझिए कि जो धन कमाया गया है ये क्या है? धन कमाते समय इच्छाएं रखी होंगी, हो सकता है इच्छाएं रखी हों, हो सकता है कि चीज़ें आपने सोच करके किया हो कि मैं बड़ी गाड़ी लूँगा, बड़ा घर लूँगा, मेरा नाम होगा, ये सारी चीज़ें आपने सोची होंगी। तो ये जो यज्ञ है ये क्या है? ये एक तरह की प्रैक्टिस है। जितनी भी परंपराएं हैं ना, यज्ञ की हो चाहे पूजा पाठ की हो, ये एक प्रैक्टिस हैं जो आपको उन चीज़ों से दूर करती हैं जो आपको रजोगुण में या तमोगुण में ले जा सकती हैं, बल्कि आपको सतोगुण में ले जाने के लिए ये प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो कराई जाती हैं सतोगुण में प्रैक्टिस कराने के लिए, उनमें से एक चीज़ है यज्ञ। ये क्यों कराई जाती है? क्योंकि आपने जब इच्छाएं की होंगी, आपने जब अपना घर बनाया होगा, बहुत बड़े बड़े महल खड़े किए होंगे, अपने बिजनेस आगे बढ़ाया होगा, तो ऐसे ही लोगों से जो कि गृहस्थ हैं, जो घर परिवार चलाते हैं, जो इन चीज़ों में रहते हैं, उन्हीं से यज्ञ करने की उम्मीद की जाती है, उन्हीं से यज्ञ करने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ताकि वो अपने आप को इस अहंकार से दूर रख सकें, इस तरह की प्रैक्टिस अपने अंदर ला सकें कि जो कुछ है
जो कुछ मैंने लिया है वो मेरा नहीं है, उसको दान करना भी सीखो, उसे समाज के हित के कार्यों में बिना किसी इच्छा के लगाना भी सीखो। ये एक तरह की प्रैक्टिस है, बिना किसी इच्छा के कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा इस दान के बदले। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी रहता है कि लोग मेरा नाम लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस यज्ञ करने वाले व्यक्ति को, जो यज्ञ किया जाता है, जो उसमें कथाएँ सुनाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं बातें, वो इसीलिए बताई जाती हैं ताकि उसके दिमाग में ये जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि कर रहे हैं। नहीं, उनको समझना होता है कि उन्हें क्या बताया जा रहा है। उन्हें यही बताया जा रहा है कि जो कुछ तुमने समाज से लिया है वो समाज के हित के कार्यों में भी लगाओ। इसीलिए यज्ञ कराए जाते हैं। वेदाध्ययन सिंपल सी बात है। तपस्या, इसको भी गलत अर्थों में लिया जाता है कि कहीं अकेले बैठ गए और तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तपस्या का अर्थ होता है किसी भी चीज़ से विचलित हुए बिना, कोई भी परिस्थिति हो उससे विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य पर फोकस रखना। जैसे आपने तपस्वियों को देखा होगा, जो पुराने समय में मूवीज़ आती थी उसमें, या फिर आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, उसमें क्या होता था, जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो बड़े बड़े जंगलों में जाकर के या बड़े बड़े पहाड़ों में जाके तपस्या कर रहे हैं। आंधड़ आ रहा है, क्या नाम है, क्या होती हैं वो, दीमक होती हैं, उसने शरीर में बॉम्ब भी बना ली है और उसने अपना घर बना लिया है। तरह तरह के जानवर हैं आसपास टहल रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बारिश हो रही है, अंधड़ आ रहा है, लेकिन फिर भी तपस्वी कैसे बैठा है, आराम से। तो इसका अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ जीवन में किसी भी कर्म को आप करिए, आप किसी भी चीज़ से विचलित मत होइए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है कि देश सेवा करने जाना है, मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, कुछ भी बनना है, आपने अपने आप को तपस्वी का जीवन यदि दे दिया, तो फिर आपको साथ क्या होगा? ना तो आपको इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। आप जिस लक्ष्य की ओर निर्धारित अपने आप को करके चलोगे, उसके लिए आप एक तपस्या का जीवन जी रहे होगे और चीज़ें अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है ना, तपस्वियों को हर चीज़ सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तपस्वी वो भी हो सकते हैं जो अंदर का ज्ञान ले रहे हैं, ये तपस्वी वो भी हो सकते हैं जो बाहर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए। जैसे IAS बनना चाहता है, कोई PCS बनना चाहता है, या समाज कल्याण के लिए राजनीति में जाना चाहता है, लगातार मेहनत कर रहा है बिना ये सोचे कि आज मुझे सफलता मिली, असफलता मिली। यही तो तपस्या है भाई। तपस्वी क्या करता है? अंधड़ आ रहा है, पानी आ रहा है, फिर भी वो बैठा हुआ है। अगर वो कहे वो कितनी गर्मी लग रही है, कितनी सर्दी लग रही है, तो उसकी तपस्या कब पूरी होगी? तो इन बातों के सांकेतिक अर्थ हैं, इनको समझना पड़ता है ताकि हम अपने चरित्र को वास्तविक रूप में उन्नत कर सकें, अपने चरित्र को अच्छा बना सकें और समाज को भी एक नई दिशा दे सकें ऐसे लोग। ठीक है, इसीलिए तपस्या का महत्व है। तपस्या का अर्थ वो नहीं है जो आपको दिखाई देता है। तपस्या के वास्तविक अर्थ को समझिए कि इसका अर्थ क्या है। सरलता, सरलता मतलब सिंपल होना। इतना सिंपल होना कि जैसे राम थे, विभीषण है, आ रहा है, उन्हें पता है कि विभीषण आ रहा है, दुश्मन का भाई है, लेकिन नहीं, आने दो, जो आ रहा है हम उससे मारेंगे नहीं जब तक वो हम पर हमला नहीं करता। हम सरल हैं, वो हमसे पूछेगा कुछ तो वही बताएंगे। ये है सरलता। सरलता भगवान राम के जीवन से सीखिए। इसी वजह से उनके शत्रु के राज की, रावण के नाभि में अमृत है, ये उनके सामने प्रकट हो गया। ये सरलता का लक्षण होता है। लोगों को लगता है कि सरल होने से लोग हमें बेवकूफ़ बनाए जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता है सरलता का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं, राम के चरित्र में देख सकते हैं। राम की सरलता ने क्या किया, इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप शंभूक और उसमें सबरी और ये सब जोड़ करके बस केवल बुराई करने के उद्देश्य से अगर आप राम को देखेंगे, फिर तो भगवान ही आपका भला करे। ठीक है, बुराइयां करने हों, बुराइयां हजार निकाल लीजिए। ये एक एजेंडा चल रहा है इस देश में, दुनिया में, लेकिन वो एजेंडा सफल नहीं होगा। मेरी बात आज सुन लीजिए, ये कभी सफल नहीं होगा। इसकी हार होगी, इसकी बुरी तरह से पराजय होगी। ये जो एजेंडा चल रहा है ना, एक दिन मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे वो लोग जो इस एजेंडा को चला रहे हैं। मेरी बात याद रखिएगा इसी वीडियो में। ठीक है, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, आप समझ सकते हैं क्या है। त्याग का मतलब है कि भाई जो कुछ भी आप लेते हो, जो कुछ भी आप कर्म करते हो, उस कर्म के बदले कुछ ना पाने की इच्छा के साथ भी कुछ काम करो। ठीक है, त्याग करो कुछ चीज़ों का। कुछ चीज़ें जो हमने कमाई थी उनको त्याग दिया, समाज के कल्याण के लिए त्याग दिया, किसी ज़रूरतमंद के लिए त्याग दिया। ये सारी चीज़ें हैं। शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण का मतलब होता है दूसरों की बुराई करना। तो ऐसा व्यक्ति जो दैवीय स्वभाव का है वो दूसरों की बुराई नहीं करता। करुणा, करुणा का अर्थ होता है सभी के प्रति कंपैशन रखना, सभी के प्रति समभाव रखना, कि जैसे मेरे अंदर जीव है वैसे ही इसके अंदर भी जीव है। जैसे मुझे तकलीफ़ होती है वैसे कुत्ते, बिल्ली, जानवर, किसी को भी तकलीफ़ होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यही करुणा है। इस बात को अपने अंदर डेवलप करना कि नहीं, मैं किसी के प्रति किसी तरह की हिंसा नहीं करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करुणा में आती हैं। लोभ विहीनता यानी लालच ना करना। भद्रता, भद्रता मतलब अच्छा आचरण। ठीक है, लज्जा, लज्जा का मतलब होता है शर्म होना। शर्म किस चीज़ की? शर्म इस चीज़ की कि मैं कोई काम बाहर से बुरा करूं तो भी मुझे पहले से ही सबकॉन्शियसली, करने के बाद नहीं, करने से पहले ही मुझे शर्मसार हो जाना चाहिए अगर मैं कोई काम ऐसा करने का सोच रहा हूं जो गलत है।
चाहे मन में बुरे ख्याल आए या बाहर हमने बुरा करने का सोचा, दोनों ही चीज़ों में कोई भी चीज़ करने से पहले जब हमें ये एहसास हो जाए कि नहीं कितनी शर्म वाली बात मैं सोच रहा था, यही वास्तविक लज्जा है। करने के बाद शर्म करना ये तो पकड़े जाने वाली बात है कि चोर पकड़ा गया तो मुंह काला हो गया, वो नहीं। पहले से सबकॉन्शियसली पीछे से ही आपको ये आपका मन, आपका जो चरित्र है, आपका जो ज्ञान है वो आपसे कहे कि नहीं ये गलत है, इसमें तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा सोचा कैसे। ठीक है, ये है वास्तविक लज्जा। संकल्प, तपस्या और तपस्या के बारे में जो बताया ना वही संकल्प के बारे में ट्रू है, बस कहने का तरीका अलग है। संकल्प का मतलब कि जो काम मुझे करना है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जो कर्तव्य है और जो मेरा अधिकार है और कारण भी है किसी कर्म को करने का, तो मैं ये कर्म करूँगा ही करूँगा। संकल्प करना, उसमें सफल होना या ना होना उसका संकल्प नहीं, मैं ये काम करूँगा क्योंकि ये मेरा कर्म है, ये मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य भी है। ये संकल्प करना कि कर्म करूँगा मैं, कर्म का ही संकल्प कर सकते हैं, फल का संकल्प आप नहीं कर सकते। तेज, ठीक है, तेज मतलब आपका ऑरा, अपने ऑरा को डेवलप करना, ऐसा ऑरा जो दूसरों को प्रभावित करे, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए तो एग्जाम्पल बन सके, अपने घर वालों के लिए तो एग्जाम्पल बन सके, ऐसा ऑरा डेवलप करना, ये तेज होता है। ठीक है, अच्छा आचरण, यही सारी चीज़ें जिसके अंदर होती हैं उसका ऑरा अपने आप डेवलप हो जाता है, लोग उसको समाज में, देश में और अपने घर में तो स्थान देते ही हैं। ठीक है, क्षमा यानी माफ़ करना सीखना। ठीक है, धैर्य, क्षमा हर कोई नहीं कर सकता, जिसमें दैवीय गुण है वही माफ़ कर सकता है। जो दुष्ट स्वभाव का है वो क्या करेगा, वो तो मौका देखते ही आपको मार देगा। आपने कई वैसे उदाहरण देखे होंगे इतिहास में कि कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने कई बार युद्ध में सामने वाले दुश्मनों को हरा करके छोड़ दिया, और उन दुश्मनों ने क्या किया, पहला मौका मिलते ही उन राजाओं की गर्दन काट दी, उनकी आंखें फोड़ दी। तो ये आसुरी स्वभाव है जो इस तरह काम करते हैं, लेकिन जिसने क्षमा किया उसके अंदर दैवीय स्वभाव है। ठीक है, ऐसे ही दैवीय स्वभाव वाले व्यक्ति जब संकट में पड़ जाते हैं, तभी उन्हीं लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग बढ़ जाते हैं, ऐसे ही लोगों को नष्ट करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई गई, ये दैवीय स्वभाव है। जो क्षमा करता है उसे बेवकूफ़ मत समझिए, वो दैवीय स्वभाव वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसे पता है कि अंत में मर ही जाना है, लेकिन क्षमा न करने से या आसुरी स्वभाव रखने से मेरी यात्रा और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको चिंता अपनी है, शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की होती है। ठीक है, धैर्य, पवित्रता, ये सब सिंपल वर्ड्स हैं। ईर्ष्या, दूसरे से ना जलना, सम्मान की इच्छा ना करना, ये सारी चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी इसमें जो मेन चीज़ें थी, निर्भयता, तपस्या, छिद्रान्वेषण, संकल्प, लज्जा, ये सब वो वर्ड हैं जो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है। हम इनको सीधा ले लेते हैं, हमें लगता है हमने सही समझा है, बट नहीं, इनके गूढ़ अर्थ होते हैं, इनके पीछे भी समझना पड़ता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, वास्तविक अर्थ क्या है। निर्भयता का सोचिए कितना बड़ा अर्थ है, तपस्या का सोचिए कितना बड़ा अर्थ है अगर उसे व्यापक अर्थों में देखा जाए। तो यही थे ये पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, श्लोक नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।